हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम चर्चा कर रहे थे कर्म गति के सिद्धांत के ऊपर, जिसको कि आप में सुनते हैं कभी कभी कर्म गति टारे ना ही टरे। तो हम इसी के ऊपर एक वैज्ञानिक विश्लेषण की चर्चा हम कर रहे थे। इससे पहले कई सारे वीडियो मैं इसके लिए बना चुका हूँ, जिसको कि आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि हम लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कर्म के प्रकार और संचित कर्म। कर्म के प्रकार, कर्म तीन ही प्रकार के हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। वास्तव में एक चौथा कर्म भी है जो कि एक्चुअली एक क्रियमाण कर्म का ही वो है, जिसको हम कहते हैं वचन, मनसा वाचा कर्मणा। तो वचन वाणी के द्वारा भी एक कर्म है, लेकिन ये क्रियमाण कर्म का ही हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि संचित कर्म के ऊपर, और इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रारब्ध कर्म के ऊपर। तो संचित कर्म जो हमने पीछे किया, उस संचित कर्म तो वो हैं जो हमारी बिना मन की इच्छा के अनुसार और एक हल्के संस्कार वाले कर्म, जो मन की इच्छा के विरुद्ध काम, मन की बिना इच्छा के किए हो और जिसको मन ने अपने स्वभाव में परिवर्तित नहीं किया हो, वो संचित कर्म हो गए। लेकिन अगर हम प्रारब्ध कर्म की अब हम बात करेंगे, तो प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो स्वेच्छा से जानबूझकर तीव्र भावना के द्वारा किए गए वे कर्म, जो विशेष मनोयोग या प्रयोजन के लिए किए गए, जो एक ही तीव्र संस्कार वाले कर्म होते हैं, जिनका काफ़ी तीव्र इफेक्ट हमारी अंतः चेतना पर भी पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें हत्या, डकैती, खून, चोरी, ये इस तरह के जितने भी कर्म हैं, ये प्रारब्ध कर्म हैं। तो इनका जो संस्कार है बहुत तीव्र और प्रबल होता है, और इसके उस संस्कार को, इस कर्म के संस्कार को हमेशा हटाने के लिए अपनी आत्मा अंतः चेतना हमेशा व्याकुल रहती है कि किस तरह से इसके उस संस्कार को मैं हटा सकूं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जैसा कि हम बता चुके हैं कि यह जो कर्म है, इस कर्म से आत्मा हमेशा छटपटाती रहती है, इसके उस प्रभाव को खत्म करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। जिस तरह से अगर कोई भी जब तक क्योंकि आदमी फिजिकल कर्म जो बाहर से किए हुआ कर्म है, उसका तो दंड बाहरी प्रावधान से मिल जाता है। लेकिन जो कर्म, अगर किसी आदमी ने किसी की हत्या कर दी और उसने उस हत्या को छुपा लिया, तो उसको दंड प्रावधान तो हुआ नहीं, तो उसको, लेकिन चूंकि उसकी अंतरात्मा इस बात को जानती है, तो वह अंतरात्मा उसके लिए कर्मफल को तुरंत तो दे नहीं सकती। इसी के लिए उसको वो अंतरात्मा एक ऐसी परिस्थिति बनाने में लग जाएगी जिससे कि उसके कर्म के दर्द को न्यूट्रलाइज किया जा सके, कर्म के फल को न्यूट्रलाइज किया जा सके। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि हमारा अंतर्मन एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह काम करता है, तो वह इस किए हुए कर्म को हमेशा उसको फल के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में लग जाएगी ताकि उससे इसको छुटकारा मिल सके। मानसिक दंड तो अंदर ही अंदर पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए उसको एक बाहर की परिस्थिति भी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि उसके उस मनुष्य को या उस मनुष्य को उसके दुख का एहसास कराया जा सके। तो आत्मा इसी प्रकार उस कर्म में लग जाती है, और हमारी आत्मा एक ऐसी परिस्थिति पैदा करने में लग जाएगी, एक ऐसा तत्व हमारे शरीर के अंदर ही पैदा करेगी, हो सकता है उससे कि एक पुत्र योग की प्राप्ति हो, पुत्र को प्राप्त करने की एक परिस्थिति पैदा करेगी, और वह पुत्र जो है पैदा होने के टाइम से ही बीमार हो जाएगा, और वह अल्पायु होगा। उसकी अल्पायु में ही हमारी आत्मा उस पुत्र की आत्मा पर पिल पड़ेगी और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं है एक पक्षीय, ये वह आत्मा
दूसरी आत्मा भी जो पुत्र के रूप में है, वो भी आत्मा उसी तरह का अवसर ढूंढती हुई इससे मेल मिलाप किया गया है, इस परिस्थितियों में मिक्स हुई है ताकि उस फल को प्राप्त हो सके। ये द्विपक्षीय होता है। और फ्रेंड्स, प्रारब्ध के फल को प्राप्त करने में कोई बहुत समय भी लग जाता है, इवन जन्म भी लग जाते हैं। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको करते ही ये हो जाएगा। ये इसका उदाहरण हम एक उस तरीके से समझ सकते हैं इसके समय के क्रम को, कि साउथ अफ्रीका में एक वेंसिस नाम का एक पेड़ होता है जो कि उसके जो सूत के धागे के जैसे अपने वो आगे को बढ़ाता रहता है, और जो ही उससे कोई दूसरा सूत का धागा जो दूसरे पेड़ के द्वारा या उसी पेड़ का दूसरा जब उसमें मिल जाता है तो वो एक रस्सी की तरह गुथ के बड़ा होने लगता है। यानी और जब तक वो दूसरा वाला रेशा उससे नहीं मिलता है तब तक वह बढ़ता ही चला जाता है। कहीं तो हो सकता है वो 4 इंच बढ़ने पर ही दूसरे रेशे से मिलके और एक रस्सी के रूप में गुथना शुरू हो जाए। कभी हो सकता है वो 2-4 फीट आगे बढ़े तभी भी उसका उस दूसरे रेशे से मैच नहीं हो पाए। इसी प्रकार ये कर्म जो ये प्रारब्ध कर्म भी उसी तरह से ही है। हो सकता है कि तुरंत इसका दूसरी परिस्थिति बस मैच हो जाए, दूसरी आत्मा के उससे मैच होके एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए और उस दुख के एहसास को की परिस्थिति को पैदा किया जा सके। या हो सकता है उसमें बहुत समय लग जाए, एक 2 जन्म भी लग जाते हैं ऐसी परिस्थितियों को पैदा होने में, जिससे कि उस कर्म का जो है प्रारब्ध कर्म का फल को दिया जा सके। यानी वो दोनों पक्ष की अंतरात्माएं हैं ऐसी परिस्थिति पैदा करने में लगी रहती हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति को पैदा किया जा सके और जिससे कि उस मनुष्य को उसके दुख का एहसास कराया जा सके, वही उसका प्रारब्ध के कर्म का फल दिया जा सके। परिस्थिति पैदा जब ही होंगी जब दोनों पक्ष की तरफ से वे मैच हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी लड़का लड़की की शादी के लिए जब दोनों पक्ष मिल जाते हैं, तब जब वो दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं तभी शादी संबंध होता है। इसी प्रकार यही इस प्रारब्ध के फल के लिए भी जो हमारी अंतर्चेता आत्मा जो उस परिस्थिति के इंतजार में रहती है और जब वो परिस्थिति मिल जाती है तो वो फलित हो जाता है वो प्रारब्ध कर्म का फल। इसमें कि पिता के लिए पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो जाना ये एक उदाहरण हो सकता है कि उसके प्रारब्ध कर्म का फल जो है उस आत्मा ने उसको प्रदान किया हो। लेकिन ये कहना कि ये सब दुखों के लिए ईश्वर जिम्मेदार है या ईश्वर ये दुख देता है, ये गलत है। ये आदमी के स्वयं के ही प्रारब्ध के कर्मों के फल ही हैं जो उनके कारण है। समय आगे पीछे हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन ये स्वयं मनुष्य के द्वारा ही किए हुए कर्म के फल भी होते हैं। उसके एक उदाहरण दूसरा देते हैं, मकड़ी। जैसे मकड़ी जो अपना जाला स्वयं बुनती है और उसी में जा करके लटकती रहती है, चलती रहती है और लास्ट में फंस के मर जाती है। तो यही उदाहरण है। इसमें ईश्वर को दोष देना या ईश्वर को जिम्मेदार ठहराना ये ठीक नहीं है। तो ये प्रारब्ध कर्मों का फल उसी तरह है जो वेंसस के रेशों के अनुसार ही जब वो मैच करते हैं, जब लंबाई जब भी उनका दूसरा रेशा जब उससे मिल जाएगा तो वो एक रस्सी के नुमा बन करके आगे बढ़ जाएगा और फिर वो उसी प्रकार इसके प्रारब्ध कर्मों के फल का प्रकटित होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग किसी अमुक व्यक्ति या किसी व्यक्ति के पूछने पर उसके बारे में वो भविष्य के आगे का भविष्य के बारे में बता देते हैं। वास्तव में वे महायोगी पुरुष वे उस आदमी के मनुष्य के उसी कर्म के जाल को वो देख लेते हैं, उसके जाल से वो पहचान लेते हैं कि अब इसका जो है जाल का जो वो है आगे का रेशा जो है वो एक दूसरे से मिल चुका है और अब इस कर्म के फल से इसको छूटना मुश्किल है। तो वो इस तरह की भविष्यवाणी कर देते हैं, जबकि मनुष्य कोई भविष्य के उसमें बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य अपने कर्म से ही बंधा हुआ है और वही उसके लिए फल का जिम्मेदार होता है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। अब जैसे तकदीर और तदबीर,
एक्चुअली तदबीर ही आगे जाकर तकदीर बनती है। वास्तव में तकदीर कोई चीज नहीं है। तकदीर तब तक है जब पहले तदबीर होगी तो आगे तकदीर बनेगी। इस उदाहरण को वैसे भी समझ सकते हैं संचित को, जैसे गाय और बछिया, यानी बछिया गाय का प्रारब्ध है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में फंसता है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता, ना ही ईश्वर भी उसके लिए जिम्मेदार। ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है जो उसी के अनुसार, क्योंकि दैवीय शक्ति है तो दैवीय शक्ति ये सब घटनाओं को घटित करती है, लेकिन जिम्मेदार उसके लिए मनुष्य स्वयं है, ईश्वर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहीं अपनी चर्चा को विराम देंगे। इसके आगे क्रियमाण कर्म के बारे में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को प्राप्त करें और लोगों को शेयर करें, लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्यवाद।